सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि कोई एक व्यक्ति स्टेटमेंट दे दे और उस पर कुठाराघात हो जाए। विनोद जी, आ रही हूं आपके पास, उनका बयान होने दीजिए जरा। तो सनातन धर्म को इतना कमजोर मत बनाइए। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिंदू हृदय सम्राट, हमें लगता है कि सबसे ज्यादा हिंदुओं पर खतरा इन्हीं के मतलब आपका मतलब ये हम तो बयान देते रहेंगे, सनातन धर्म तो कमजोर नहीं है, हम बयान देते रहेंगे, आप हमले सहते रहेंगे। सरकार रही हो, किसी ने नहीं कहा आप हमले करते रहेंगे क्या? जानबूझ करके इस तरह के ध्रुवीकरण का माहौल बनाने का प्रयास और अपने आप को हिंदुओं का पुरोधा सिद्ध करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी करती है, और उनके जो सहयोगी लोग बैठकर लगातार उनके लिए जो बैटिंग करने वाले लोग हैं। नहीं, संजीव जी मेरा आपसे सवाल, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, स्टूडियो में लीजिए जरा। मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ संजीव जी, आपके नेता जब कहते हैं कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दो अगर उनके आतंक से बचना है, पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये बयान ओन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप कहेंगे हमें तो नहीं पता। कमाल की बात है। हाँ। कहाँ आपने स्टेटमेंट, कहाँ आप दिखाइए। आपको पता है कि नहीं पता है? आपको पता नहीं है? वीडियो कहीं हो तो दिखाइए। राजेंद्र गौतम, और वो यदि कुछ कह रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे कुछ कह रहे हैं, पार्टी व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं, वो मंत्री थे, मतलब कल को ये बयान अगर मंत्री से बाहर चले गए, क्या बोला था? बाहर नहीं, मंत्री पद से हटा दिए गए। उस समय भी यही बात थी कि उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था। वो बहुत सारे लोग थे जिस तरह। अच्छा, उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया था, फिर मंत्री पद से क्यों हटाए गए थे? फिर वो मंत्री पद से क्यों हटाए गए थे? उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया था, वो खुद मान रहे हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने मंत्री पद से हटा दिए गए। आप कह रहे हैं वो स्टेटमेंट नहीं दिया, पार्टी ने सजा दी। सर आप एक तरफ रहिए, एक तरफ आप कह रहे हैं उन्होंने बयान नहीं दिया, फिर आप कह रहे हैं कि पार्टी ने तो हटा दिया ना उन्हें। केवल और केवल स्टेटमेंट नहीं दिया उनियाल जी, तो पार्टी से क्यों हटाए गए? वो नहीं करना चाहते। एक सेकंड, अगर वो नहीं बयान दिया उन्होंने तो पार्टी ने क्यों हटाया उन्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा। उनियाल जी आप बताइए। विडंबना। हाँ, मुझे लगता है पॉलिटिकल बात करने से पहले मुझे जो दुख हुआ, हाँ, जिसने मुझे बिल्कुल हिला दिया, करोड़ों लोगों को हिला दिया, हिंदू धर्म गंदा है। सोचिए, हिंदू धर्म नहीं था, इसको अल्पवाद में लिया, बिल्कुल इसको जो है ना माइनॉरिटी में लिया हो, तभी इनकी फूंक सरकेगी। तो आज हम सबको सोचने का विषय है दर्शकों। सबसे बड़े करोड़ों लोग आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को साथ खड़े होना चाहिए। अब बीच में बोल रहे हैं संजीव जी। मुझे लगता है हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट अपने आप में, अरे कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो पढ़ लिया होता। आपने वेदों को नहीं पढ़ा, आपने अपने घर में माता पिता दादा दादी के उन वचनों को, उन श्लोकों को नहीं सुना। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को तो पढ़ लेते, जहां लिखा गया इट इज अ वे ऑफ लाइफ। उसने लेट डाउन किया 26 पेज के जजमेंट में से अगर 6% भी पढ़ लिया होता, 2 पेज भी तो निकल आता। हिंदुइज्म क्या है? सिंधु नदी के उस तरफ रहने वाले जो भी लोग हैं उनको भाषा की बजाय हिंदू की बजाय हिंदू कहना शुरू किया। तो ये सब चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, परंतु आप ये भूल जाते हैं बार बार। प्रकृति पंचभूतानी ज्यादा आपके लिए स्वराष्ट्र तथा प्रकृति की पंचमूलभूत सिद्धांतों की बात करता हो, हिंदू धर्म है। गंगा सरस्वती सिंधु की बात नहीं कर रहे, जहाँ गंगा। संजीव जी देखिए, फिर आप एक दूसरे, मैंने शुरुआत में डिबेट के रूल्स ले डाउन कर दिए थे, एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेंगे, एक एक करके बोलिए, वो बोल रहे उसके बाद आप बोलिए। 10 सेकंड और। जहां पर सुबह सुबह 5 मूलभूत सिद्धांतों की बात की जाती हो, गंगा में स्नान करने से पहले, किसी भी जमुना में एक चुटकी पानी डालने से पहले, उससे पहले कहा जाता हो गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। ऐसा धन्य, ऐसा भूतपूर्व देश, ऐसी मट्टी में सौंधी सौंधी सुगंध आने वाले देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले आज मुझे लगता है सुचारिता इसीलिए मार्जिनलाइज हो गए। आज के बाई इलेक्शन देखिए, 6-0 आप देखते हैं कि 3-2 3-2 3 6-0 से इलेक्शन हार जाते हैं ये लोग। ये शायद मुझे लगता है सेल्फ, मतलब ये हिंदुत्व के नाम पे अयोध्या मथुरा माया काशी का नाम पे वोट। मुझे तो आज लगता है कि मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे रुला दिया है, मुझे बोलने दीजिए। करोड़ों दर्शक मुझे सुनना चाहते हैं, जो हिंदू धर्म के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते हैं। आज उनको चश्मे से, उनको कम से कम वोटों की आवाज में आपको दर्शकों बताना पड़ेगा, करोड़ों दर्शकों को महाभारत के, कि ये आज कितनी हिम्मत रखते हैं। कोई सरतन से जुदा कर देता है, कोई कहता है धर्म गंदा है। मैं आचार्य जी, हिंदू धर्म और हिंदू क्या सिर्फ इस्तेमाल के लिए बन गया? क्योंकि आपने चुनाव में खुद को जनेऊधारी हिंदू कह दिया, लेकिन आपके नेता जब कहते हैं हिंदू शब्द का तो अर्थ बहुत गंदा है, मैं बता दूं तो शर्म आ जाएगी। तब कहां है वो नेता जो जनेऊधारी बन रहे थे?
जनेऊधारी जो बन रहे थे, कभी वो भारत देश में बैठे हुए बाहर जाके कह देते हैं हिंदू आतंकवादी है। हिंदू तो वास्तविक तौर पर जिस प्रकार की हीन भावना से ग्रसित है, इस देश के पहले प्रधानमंत्री यदि नेहरू जी की बात सुने तो उन्होंने तो कहा था एक्सीडेंटल हिंदू। जिस प्रकार से उनको हिंदू होने पर ही जिस प्रकार का गर्व नहीं, ऐसे लोगों को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, ये मानसिकता हम पे थोपने की बात की गई। जिस प्रकार की बात समझें और तो और समझें, अगर ये पढ़ने की बात करते शायद उन्होंने वहाँ पारस पहुँच गए और वहाँ जाके उनके पारसी जिस प्रकार से उन्होंने उस शब्द की व्याख्या करने की बात करी, लोकमान्य तिलक को पढ़ लेते हैं, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, और उन्होंने इस प्रकार की जो व्याख्या करी है वो वास्तविक तौर पे समझ में आ जाती, किसी और ने नहीं करी। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी और ने पढ़ी व्याख्या जो करी, लोकमान्य तिलक ने जो बात करी ना, हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, जो हीन भावना लोगों के समक्ष ना लाने दे, वास्तविक तौर पे हिंदू शब्द का अर्थ वही है। आप समझें, इस देश के अंदर जो बेसिकली जो बात कर रहे हैं, पर्शिया की बात कर रहे हैं, जिसकी वहां पे काफिर शब्द के साथ जोड़ा गया। अरे हिंदुस्तान के अंदर आप रहते हैं, कुत्तों के नाम जानते हैं क्या रखे जाते हैं? अंग्रेजों के नाम पे रखे जाते हैं, टॉमी। और उसके अर्थ को आप समझेंगे डिक्शनरी में तो हिंदुस्तान में कहेंगे कि कुत्ते का नाम है। अमेरिका में जाके अगर इंग्लिश लैंग्वेज में जाके देखेंगे तो उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, जो हिंदू भाव से ग्रसित, तो हिंदू को बेसिकली पसंद ही नहीं था। उन लोगों ने अपनी जिस देश के अंदर जिस जनसंख्या को, जिस क्षेत्रवासियों को जिस नाम से जाना जाता था, उस संस्कृति पर, उसके शब्दकोश में जाकर उसके अर्थ को देखने का प्रयास करें। परंतु ये सारे के सारे खुद ही बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप से उनको मिला था शायद ये, और गूगल माता ने उनको ये ज्ञान दिया, जिस प्रकार का उन्होंने अपने लेक्चर में बोला कि गूगल में जाके गूगल कर लीजिए। तो ये एक समस्या वही है कि गूगल यूनिवर्सिटी और बेसिकली ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो आज की तारीख में पढ़ के आए हैं, कॉन्वेंट के, सो कॉल्ड कॉन्वेंट के ये सारे बयानबाजी मुस्लिम वोट की बंदरबाट है सुचारिता जी, केवल मुस्लिम वोट की बंदरबाट हो रही है इस देश के अंदर। चाहे केजरीवाल की पार्टी है, चाहे लगातार जो हिंदुओं पर लगातार हमला किया जा रहा है, वो केवल इस देश के अंदर मुस्लिम वोट को बांटने के लिए और अपनी तरफ खींचने के लिए, मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींच ले, केवल सारा खेल उसी लिए हो रहा है। इनको पता चल चुका है हिंदू तो देगा नहीं वोट। ये अजय वर्मा जी क्या है जो बात आचार्य जी कह रहे हैं कि हिंदू आपको वोट नहीं देगा, इसलिए आपको पता है कि ऐसे बयान देकर बाकी धर्म के लोगों को अपनी ओर कीजिए, ये सीधे आरोप लगा रहे हैं। ध्यान से उम्मीद से सुन रहा था मैं ज्ञानी पुरुष साहब को। मैं अब जवाब दूं, बताऊं आपको। भाजपा के 6 अरे बोल तो आपके बयान आपके लोग दे रहे हैं वर्मा जी, मुझे बताइए, भाजपा पे बीच में ले आते हैं आप। मुझे बताइए ना, आपके लोग कहते हैं कि मंदिर में जाओगे तो लड़कियां छेड़ी जाती हैं, वहां पर माताओं को वहां पर कुछ प्रकार से बात की जाती है। आप ही के लोग बोलते हैं, और आप ही के लोग बोलते हैं कि यहाँ जो लड़कियां जाती हैं, आप ही के नेता ने बोला था ना, जनेऊधारी आप ही के नेता ने बोला था कि हिंदू मंदिरों में जाता है। आप बताइए ना, आपके लोग कहाँ जाते हैं वहां पर? बयान आप लोग दे रहे हैं। मैं जवाब ले रही हूँ। आपको लग रहा है हिंदुओं का वोट आपको नहीं मिलेगा? प्रवक्ता भाजपा का पक्ष रखने का, अच्छा प्रेम शुक्ला जी को लीजिए स्क्रीन पर, बैठे हुए हैं ना। अरे ठीक है अजय वर्मा जी, मेरा डायरेक्ट सवाल, एक बार डायरेक्ट सवाल, वर्मा जी जो मेन कंपनी है, मेन कंपनी होती है, उसकी शेल कंपनी होती है मुखौटे चेहरे, तो ये मुखौटे चेहरों के रूप में आप देश में बैठा दीजिए। यही कारण है, राम शाम आप लोग यही समझते हैं, आप लोगों का सिंगल लाइन एजेंडा यही है। कपड़े पहनने से आदमी के कपड़े पहनने से आत्मा